हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई क्लास लेकर। तो ये जो अपनी क्लास रहने वाली है जो आप सभी का RSAT का एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए क्लास होने वाली है। तो इस क्लास में मैं आप सभी को ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा जो आप सभी का एग्जाम होगा RSAT का, उसके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे और बहुत ही मददगार होंगे आप सभी के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहें देखो क्लास में। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सकें। तो शुरू करते हैं देखो आज की क्लास। तो आज की क्लास में देखो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का कार्य नहीं है, मतलब मेलवेयर कौन सा वर्क नहीं करता है इनमें से। तो ए पर दे रखा है कंप्यूटर से डेटा को नष्ट करना, बी पर दे रखा है कंप्यूटर से डाटा की चोरी को रोकना, सी पर दे रखा है कंप्यूटर से डाटा को रिकवर करना, डी पर दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेलवेयर का कार्य नहीं, तो मेलवेयर इनमें से कौन सा काम नहीं करता है, कंप्यूटर से डाटा को रिकवर करने का काम मेलवेयर नहीं करता है। जबकि ए पर दिया था कंप्यूटर से डाटा को नष्ट करना, तो नष्ट देखो करता है। कंप्यूटर से डाटा की चोरी को रोकना, तो डाटा की चोरी को रोकने का भी काम नहीं करता है वो। और सी पर दिया था कंप्यूटर से डेटा को रिकवर, तो देखो कंप्यूटर से डाटा को रिकवर करने का काम भी वो नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, कंप्यूटर से डेटा को रिकवर करने का काम नहीं करता है, कंप्यूटर से डाटा की चोरी को रोकने का तो देखो कंप्यूटर से डेटा की चोरी को रोकता भी नहीं है क्योंकि खुद ही डेटा चोरी करता है वो। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, कंप्यूटर से डेटा को रिकवर करना, रिकवर करने का काम नहीं करता है देखो वो। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। जबकि डी पर दिया था उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसलिए नहीं होगा क्योंकि सी ऑप्शन अपने को मिल गया है यहाँ पर। कंप्यूटर से डाटा को रिकवर यानी रिकवर करने का काम वो मेलवेयर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है एवं आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। यानी कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है और आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तो ए पर दे रखा है ट्रोजन हॉर्स, बी पर दे रखा वायरस, सी पर दे रखा है स्पाईवेयर और डी पर दे रखा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, स्पाईवेयर। तो जो स्पाईवेयर होता है वो आपके कंप्यूटर क्या करता है, जासूसी करता है और आपकी सूचनाओं को दूसरी जगह पहुंचाता है। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, स्पाईवेयर इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला क्वेश्चन नंबर 3, मोशन पथ क्या है। तो ए पर दे रखा स्लाइड को बढ़ाने का एक तरीका, बी पर दे रखा एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट का एक प्रकार, सी पर दे रखा एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की एक विधि, डी पर दे रखा है दिए गए सभी। तो मोशन पथ क्या है, तो मोशन पथ का आंसर होगा सी ऑप्शन, एक स्लाइड्स पर आइटम्स को मूव करने की, यानी वो जो भी आपने ऑब्जेक्ट ले रखे हैं स्लाइड पर उनको मूव कराता है, उन्हें आप लेफ्ट राइट टर्न जैसे अपनी मर्जी के अनुसार टर्न करा सकते हो, मूव करा सकते हो। जबकि ए पर दिया था स्लाइड को बढ़ाने का तरीका, तो बढ़ाने का तरीका नहीं है। एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट एंट्रेंस का नहीं है एनिमेशन का। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की विधि मोशन पथ। डी उपरोक्त सभी नहीं होगा क्योंकि सी में आंसर दे रखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कि देखो क्या है, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट्स है। यानी एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर, यानी एक स्लाइड से जब आप दूसरी स्लाइड पर जाओगे तो जो इफेक्ट चेंज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अप्लाइड इफेक्ट। यानी कौन से इफेक्ट लगाए जाते हैं। तो ए पर दे रखा है कस्टम ट्रांजिशन, बी पर दे रखा है स्लाइड ट्रांजिशन, सी पर दे रखा है कस्टम एनिमेशन, डी पर दे रखा है स्लाइड एनिमेशन। तो देखो उन्हें बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं उन्हें, स्लाइड ट्रांजिशन। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। यानी जब भी अगर आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर अगर आप क्या करते हो, मूव करते हो, यानी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हो, तो जो अप्लाई इफेक्ट मतलब जो इफेक्ट आप लगाते हो उन्हें क्या बोलते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन बोलते हैं। स्लाइड चेंज होने पर जो इफेक्ट आएंगे वो कौन से आएंगे, स्लाइड ट्रांजिशन आएगा। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम के टाइटल को होल्ड करने के लिए, यानी रो और कॉलम जो होते आपके हेडिंग्स
उन्हें आपको होल्ड करना है, मतलब फ्रीज करना है। तो उसके लिए कौन सा कमांड प्रयोग में आएगा, ऑप्शन काम में आएगा। तो ए पर देगा होल्ड टाइटल कमांड, बी पर देगा स्प्लिट कमांड, सी पर देगा फ्रीज पेन कमांड और डी पर देगा अनफ्रीज पेन कमांड। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, फ्रीज पेन कमांड। कौन सा कमांड, फ्रीज पेन कमांड जो होता है, इसे आप फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को या फिर अपनी इच्छा अनुसार भी आप जहां से चाहो वहां से आप फ्रीज कर सकते हैं, यानी वो स्थिर रहेंगे। वर्कशीट को जब भी स्क्रॉल करोगे तो दिखाई देंगे आपको। और ये कौन से टैब में आता है, ये आता है व्यू टैब के अंदर। कौन से टैब में, व्यू वाले टैब में आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है कि आप विंडोज स्टोर से क्या कर सकते हैं। विंडोज स्टोर से क्या कर सकते हो, तो ए पर देगा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बी पर देगा वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, सी पर देगा गेम डाउनलोड कर सकते हैं, डी पर देगा उपरोक्त सभी कर सकते हैं। तो देखो आप विंडोज स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो, बी पर देगा वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, सी पर देगा गेम डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी अपन कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, किसी विषय पर सर्च करते समय का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वो डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है। यानी किसी टॉपिक पर अगर आप सर्च करते हो, सर्च करते समय तो किसका उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वो डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है। यानी डेटाबेस प्राप्त हो जाता है, आपको एक सूचना प्राप्त होती है। तो ए पर दे रखा है एपलेट, बी पर दे रखा है स्पाइडर, सी पर दे रखा है इंडेक्स, डी पर दे रखा है सर्च इंजन। तो देखो इसमें इसका आंसर ए ऑप्शन पर एपलेट भी नहीं होगा, बी पर स्पाइडर भी नहीं होगा, सी पर इंडेक्स भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन सर्च इंजन। सर्च इंजन का प्रयोग करते हो नहीं करते हो आप कोई भी सूचना को सर्च करने के लिए, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन देखो, ऑनलाइन या नेट बैंकिंग के ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग के उपयोग हेतु क्या आवश्यक है। यानी अगर आपको ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग यूज में लेनी है तो उसके लिए क्या जरूरी है। तो ए पर दे रखा है पासवर्ड, बी पर दे रखा है उपयोगकर्ता आईडी यूजर नेम और पासवर्ड, सी पर दे रखा है उपयोगकर्ता आईडी यूजर नेम, डी पर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी ऑप्शन, उपयोगकर्ता आईडी यूजर नेम और पासवर्ड। यानी क्या चीज चाहिए आपको, एक तो चाहिए आपको यूजर नेम, क्या चाहिए आपको यूजर नेम, और क्या चाहिए आपको पासवर्ड। दो चीज चाहिए होती है, यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम और क्या चाहिए आपको, पासवर्ड चाहिए। जबकि ओनली पासवर्ड से नहीं खोल सकते आप, ओनली यूजर नेम से भी नहीं खोल सकते। डी पर दिया था इनमें से कोई नहीं, तो ये भी गलत होगा। क्या होगा, यूजर नेम और पासवर्ड, बी पर जो दे रखा है। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, यह फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर्स को टेम्परेरी स्टोर करता है। यानी अगर आपने कंप्यूटर में से कोई भी फाइल फोल्डर को डिलीट कर दिया है तो कहां पर चला जाएगा। तो ए पर दे रखा इनबॉक्स, बी पर दे रखा रिसाइकल बिन, सी पर दे रखा फोल्डर, डी पर दे रखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन रिसाइकल बिन। यानी अगर आप कंप्यूटर में कोई भी फाइल फोल्डर कुछ भी अगर आप क्या करते हो डिलीट, तो वो डिलीट होते कहां चला जाएगा, वो चला जाएगा रिसाइकिल बिन में। कहां चला जाएगा, रिसाइकिल बिन। ऐसा कचरे का डिब्बा आता है एक वहां पर, ठीक है, कचरे का डिब्बा होता है। इसमें कचरा मतलब कि आपने जो भी फाइल वगैरह डिलीट की है वो वहां पर भर जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, बिना खाली जगह दे रखी कि कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं करते, मतलब किसके बिना कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस वर्क ही नहीं करेगी। तो ए पर देगा डेटाबेस मैनेजमेंट, बी पर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम, सी पर देगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और डी पर देगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो किसके बिना भाई आपकी कंप्यूटिंग डिवाइस वर्क नहीं करती है। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे क्या बोलते अपन, ओएस बोलते, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बिना किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटिंग डिवाइस वर्क नहीं करेगी आपकी। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस वर्क नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ हुई। ए पर दे रखा है अगस्त 2015, बी पर दे रखा है अगस्त 2014, सी पर दे रखा है सितंबर 2014
और डी पर दे रखा है सितंबर 2015। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी भारत सरकार ने? तो ये शुरुआत हुई थी अगस्त 2014 में। अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी इसकी, प्रधानमंत्री जनधन योजना की, अगस्त 2014 में। अगला क्वेश्चन नंबर 12, डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को कहा जाता है? डोमेन नाम के पीछे के डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग। ए पर देखा ईमेल टारगेट, बी पर देखा है पते के लिए जीमेल, सी पर देखा डीएनए, डी पर देखा डोमेन कोड। तो उन्हें क्या बोलते हैं? डी ऑप्शन, डोमेन कोड। यानी आपका कोई भी डोमेन है, अब डोमेन जैसे मान लो गूगल हो गया, डोमेन जैसे मान लो गूगल हो गया, या फिर जैसे जीमेल हो गया, याहू हो गया, कुछ भी हो गया। अब जब डॉट लगाते हो आप इनके बाद, जैसे .com, .in, ऐसे .gov, तो ये जो आते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं डोमेन कोड। क्या बोलते हैं? डोमेन कोड। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 13, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? तो ए पर का माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, बी पर का गूगल ड्राइव, सी पर का ड्रॉपबॉक्स, डी पर का दिए गए सभी। तो देखो क्लाउड स्टोरेज यानी जिसमें आप डाटा स्टोर करते हो, लेकिन उसमें किसी भी फिजिकल ड्राइव की आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो उसका आंसर है देखो माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी सही है, गूगल ड्राइव भी सही है और ड्रॉपबॉक्स भी सही है। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त भी। यानी एक आईडी के द्वारा आप उसमें अपना डाटा अपलोड कर सकते हो, वन ड्राइव में भी, गूगल ड्राइव में भी, ड्रॉपबॉक्स में। और जब आप जरूरत पड़ती है उसे अपनी आईडी डालकर वहां से देख भी सकते हो और आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ये तीनों क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? G2C ई गवर्नेंस में G2C का पूर्ण रूप क्या है? G2C की फुल फॉर्म पूछिए। तो ए पर दे रखा है गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, बी पर देखा है गवर्नमेंट टू सिटीजन, सी पर दे रखा है गवर्नमेंट टू कस्टमर और डी पर दे रखा है नॉन ऑफ द अबव। तो G2C ई गवर्नेंस के संदर्भ में पूछिए G2C की, ई गवर्नेंस के संदर्भ में G2C की। तो G2C मतलब जी को तो क्या बोलते हैं अपन? गवर्नमेंट टू। अब देखो ये गवर्नमेंट से संबंधित, इसलिए किसको होगी अवेलेबल? सिटीजन यानी नागरिकों के लिए, गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, गवर्नमेंट टू सिटीजन। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, गवर्नमेंट टू सिटीजन। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। और 15 से पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि देखो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और आप सभी का प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और मैं आपको एक एक क्वेश्चन डीपली समझाता हूं, इसलिए आप सभी क्लासेस में बने रहे। मेरी कोशिश रहेगी कि आप सभी के अच्छे मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स दिलवाए जाए, क्योंकि पिछले एग्जाम का आप पैटर्न देख सकते हो। देखो कहने की जरूरत नहीं है, जिन बच्चों ने हमारे चैनल से तैयारी की थी उन सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप सभी बने रहो क्लासेज में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है भाई? किसके संदर्भ में? डेटा के भंडारण, क्षमता, प्रदर्शन। तो ए पर दे रखा है माइक्रो कंप्यूटर, बी पर दे रखा है सुपर कंप्यूटर, सी पर दे रखा है पॉम-टॉम कंप्यूटर, डी पर दे रखा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो देखो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर देखो आंसर होगा इसका बी ऑप्शन, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर देखो सबसे भारी होता है प्रदर्शन में भी यानी प्रोसेसिंग में भी, स्टोरेज में भी और स्पीडली वर्क करने के लिए, यानी सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर में गिना जाता है किसको? सुपर कंप्यूटर को। अगला क्वेश्चन, MOOC का फुल फॉर्म क्या है? MOOC की फुल फॉर्म भाई बताओ कमेंट करके। तो
ए पर दे रखा है मेसी ओपन ऑनलाइन क्लासेस, बी पर दे रखा है मास्टर ओपन ऑनलाइन क्लासेस, सी पर दे रखा है मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, डी पर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। क्या होगा? मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज बोलते हैं MOOC को। ये ऑनलाइन एजुकेशन के होते हैं। इसके 4 पोर्टल होते हैं, देखो EDX, UDCT, कोर्सेरा और खान अकेडमी। वहां से आप डिजिटल शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 17, किसी को ईमेल भेजने के लिए आपको उसका ही जानना जरूरी है। यानी किसी को अगर आप ईमेल भेजते हो तो क्या जानना जरूरी है? देखो सबसे जरूरी चीज, अगर आप किसी को ईमेल भेजते हो तो क्या जानना जरूरी है? तो ए पर दे रखा है फैक्स एड्रेस, बी पर दे रखा है प्रेसिडेंट एड्रेस, सी पर दे रखा है ईमेल एड्रेस, डी पर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, ईमेल एड्रेस। यानी किसी को अगर आप ईमेल भेजोगे तो उसकी ईमेल आईडी जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है भाई। अगर आपको किसी को ईमेल भेजना है तो क्या होनी चाहिए आपको पास? उसकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। बिना ईमेल आईडी आप मेल नहीं भेज पाओगे। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 18, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस कौन सा है इनमें से? तो ए पर दे रखा है प्लॉटर, बी पर दे रखा है सुपर कंप्यूटर, सी पर दे रखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी पर दे रखा है पाम टॉम कंप्यूटर। तो आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा है? तो ए पर दे रखा है प्लॉटर। तो इसका आंसर होगा ए, प्लॉटर। प्लॉटर क्या है? एक प्रकार का प्रिंटर है जो हाई क्वालिटी का प्रिंट करने के काम आता है। जबकि बी पर दिया था सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर तो एक कंप्यूटर है। और सी पर दिया रखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, तो ये तो सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। और डी पर दिया था पॉम टॉम कंप्यूटर, तो ये भी आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस कौन सा है इनमें? प्लॉटर। अगला क्वेश्चन, राज ई ओल्ट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? राज ई ओल्ट। तो ए पर दे रखा है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बी पर दे रखा है नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, सी पर दे रखा है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम, डी पर दे रखा है नॉन ऑफ द अबव। तो देखो राज ई ओल्ट जो है वो है आपका डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। जबकि बी पर देता है नेटवर्क मैनेजमेंट नहीं है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट भी नहीं है, नॉन ऑफ द अबव भी नहीं है। क्या है? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हो, क्लाउड स्टोरेज की तरह ही मान लो आप इसे भी। और जब जरूरत पड़ती है आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहां से निकाल सकते हो। राजस्थान गवर्नमेंट का है ये। अगला क्वेश्चन, ईपीडीएस के माध्यम से मुख्यतः किस प्रकार के राशन प्राप्त किए जा सकते हैं? यानी ईपीडीएस जो प्रणाली होती है उसमें किस प्रकार का राशन मिलता है? तो ए पर दे रखा है व्हीट, बी पर दे रखा है आपका यहां पर, बी पर दे रखा है देखो शुगर, सी पर दे रखा है राइस और डी पर देखा है ऑल ऑफ द अबव। तो देखो व्हीट का मतलब तो क्या हो गया? गेहूं। तो देखो गेहूं मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? राशन में मिलते हैं, तो ये भी सही है। बी पर दे रखा है शुगर, जिसे क्या बोलते हैं अपन? शक्कर। तो मिलती है कि नहीं मिलती है? भाई मिलती है। सी पर दे रखा है राइस, राइस मतलब चावल। तो चावल भी मिलते हैं कि नहीं मिलते? मिलते हैं। तो ये भी सही, ये भी सही। तो इसका आंसर क्या लगा दो भाई, आंखें बंद करके, आंखें बंद करके नहीं खुली करके लगाना है। इसका आंसर डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से Ctrl+Z किसकी शॉर्टकट की है? Ctrl+Z किसका शॉर्टकट है? तो ए पर दे रखा है अंडू, बी पर दे रखा है पेस्ट, सी पर दे रखा है डिलीट, डी पर दे रखा है कॉपी। तो ये क्या है? Ctrl+Z किसका शॉर्टकट है? अंडू का। अंडू का शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+Z होता है। और इससे आप कहां जाते हो? पिछली क्रिया पर। कहां जाते हो आप? पिछली क्रिया, यानी लास्ट वर्क जो किया था, पिछली क्रिया आपने जो भी की थी उस पर जा सकते हो आप Ctrl+Z दबाकर, और उसे क्या बोलते हैं? अंडू बोलते हैं। जबकि यहां पर दे रखा था पेस्ट का, तो पेस्ट का तो क्या होता है? Ctrl+V होता है। देखो पेस्ट का तो, और डिलीट से डिलीट होता है। कॉपी का Ctrl+C होता है ये। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, अंडू। अगला क्वेश्चन,
इनमें से कौन सी सुविधा एसएसओ लॉगिन में उपलब्ध नहीं है? एसएसओ लॉगिन में कौन सी सुविधा नहीं है? तो ए पर देखा ऑनलाइन किराना खरीद, बी पर देखा मूल निवास प्रमाण पत्र तो आवेदन, सी पर देखा रोजगार विभाग में पंजीकरण, डी पर देखा बिजली या पानी बिल पेमेंट। तो एसएसओ लॉगिन में कौन सी सुविधा नहीं है? देखो डी पर देता है बिजली या पानी बिल का भुगतान कर सकते हो, सी पर दे रखा रोजगार विभाग में पंजीकरण कर सकते हो, बी पर देखा मूल निवास प्रमाण पत्र है तो आवेदन कर सकते हो, और ए पर दिया ऑनलाइन किराना खरीद, तो भाई किराना का सामान नहीं खरीद सकते आप एसएसओ आईडी से। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, ऑनलाइन किराना खरीद। अगला क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा रूप ईपीडीएस के संबंध में, किसके संबंध में? ईपीडीएस, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के संदर्भ में। ए पर देखा फर्स्ट प्राइज स्कीम, बी पर देखा फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम, सी पर देखा ए और बी, डी पर देखा फेयर प्राइज शॉप। तो इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे फेयर प्राइज शॉप। क्या बोलेंगे? फेयर प्राइज शॉप, जिसे आप क्या बोलते हो? देखा होगा आप सभी राशन लेने जाते हैं तो वहां दुकान पर क्या लिखा होता है? वहां पर उचित मूल्य की दुकान लिखा होता है कि नहीं लिखा होता? वहां दुकान के बाहर जहां पर आप राशन लेने जाते हो। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, फेयर प्राइज शॉप, उचित मूल्य की दुकान। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीएनआर स्थिति ट्रैकिंग, यानी पीएनआर का स्टेटस चेक करना है आपको। तो उसका क्या अर्थ है? पीएनआर का स्टेटस ट्रैकिंग का मतलब क्या होगा ये पूछ रहा है। तो ए पर देखा आधार कार्ड की स्थिति पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बी पर देखा पैन कार्ड की स्थिति पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सी पर देखा टिकट की स्थिति पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डी पर देखा इनमें से कोई नहीं। तो देखो भाई इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, टिकट की स्थिति का पता लगाने के लिए। यानी अगर आपने रेलवे का टिकट बुक किया है, क्या बुक किया है आपने? रेलवे टिकट अगर आपने बुक किया है और उसका स्थिति का पता लगाना है कि टिकट बुक हुआ है कि नहीं हुआ है तो कौन से कोच में हुआ है, कौन सी सीट पर हुआ है, तो उसके लिए अपन क्या यूज मिलेंगे? पीएनआर का स्टेटस ट्रैक करेंगे, यानी पीएनआर नंबर मिलते हैं उस पर, उनसे आप टिकट की स्थिति का पता लगा सकते हो। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 25, पैन कार्ड आवेदन के लिए अपने ब्राउजर में नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड वेबसाइट को खोले और फॉर्म भरें। यानी अगर आपको ऑनलाइन पैन कार्ड बनवाना है तो उस एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाकर कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? तो ए पर दरका 89A, बी पर दरका 39A, सी पर दरका 49A, डी पर दरका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन 49A। कौन सा फॉर्म भरा जाता है? 49A फॉर्म भरते हैं भाई अगर आपको नया पैन कार्ड बनवाना है तो इसका आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का पूरा रूप, ईपीडीएस की फुल फॉर्म। तो ए पर दरका इलेक्ट्रॉनिक पासिंग डेफिनेशन सिस्टम, बी पर दरका इमरजेंसी पर्सनल डिफेंस सिस्टम, सी पर दरका इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डी पर दरका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ईपीडीएस की फुल फॉर्म। क्या बोलते हैं ईपीडीएस को? ईपीडीएस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन, एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस उपस्थित करता है। तो ए पर देखा टेबल, बी पर देखा क्लिपबोर्ड, सी पर देखा इंडेक्स, डी पर देखा टेबल ऑफ कंटेंट। तो एक विशेष सूची यानी एक सब्जेक्ट लिस्ट बना सकते हो डॉक्यूमेंट में जो अपने रेफरेंस उपस्थित करता है, यानी आप उसे उस विशेष सूची पर क्लिक करो और आप जो भी जहां पर भी जाना है आपको उस टॉपिक पर आप चले जाओ। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन आता है, देखो कौन से टेब में? रेफरेंस के टेब में। जो रेफरेंस का टेब आता है आपका एमएस वर्ड में, उसके अंदर एक ऑप्शन आता है टेबल ऑफ कंटेंट, और टेबल ऑफ कंटेंट की मदद से आप एक सब्जेक्ट लिस्ट बना सकते हो और उस पर आप माउस की मदद से कंट्रोल का बटन दबाकर क्लिक करके आप उस टॉपिक पर जा सकते हो। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, टेबल ऑफ कंटेंट। अगला क्वेश्चन, किसी सेल के अक्षरों को काउंट करने के लिए निम्न में से कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त है? यानी कोई भी सेल है
जैसे मान लो सेल बना देते हैं, चलो यहाँ पर सेल बनाकर मैं बता देता हूं। जैसे मान लो ये सेल बना ली मैंने। अब इस सेल के अंदर अगर आप कुछ लिखते हो, अब जैसे सेल के अंदर मैंने लिखा यहां पर, यहां लिखा मैंने AAAROHI, ये लिख दिया मैंने सेल के अंदर। अब ये जो सेल के अंदर अक्षर लिखे हुए हैं इन्हें आपको काउंट करना है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा इक्वल LEN, लेन ब्रैकेट ओपन और इस सेल का एड्रेस। अभी मान लो इस सेल का एड्रेस, जैसे मान लो यहां पर क्या है, सेल का एड्रेस है जैसे B नंबर का कॉलम 2 नंबर की रो, तो इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा, इस सेल का एड्रेस हो जाएगा B2। तो जो इसका सही आंसर है वो लगेगा डी ऑप्शन, इक्वल लेन ब्रैकेट ओपन B2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये इसका सही आंसर होगा। बल्कि ये जो ए पर दे रखा था ये भी गलत होगा, क्योंकि ये B2 के बाद इसने देखो 0 दे दिया और यहाँ B1 से लेकर B2 दे दिया, ये भी गलत होगा। और इसमें B2 के बाद कॉमा लगाकर 1 दे दिया, ये भी गलत होगा। ये होगा सही आंसर इसका, क्योंकि केवल सेल का एड्रेस ही आएगा, बाकी ये लेन तो सब में दे रखा था इसने कॉमन। तो इसका आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, विंडो 10 में यूजर एक से अधिक यूजर अकाउंट बना सकता है या नहीं। यानी विंडो 10 में जो यूजर है वो एक से अधिक यूजर अकाउंट बना सकता है या नहीं। तो ए पर दे रखा है 2 अकाउंट बना सकता है, गलत बात है भाई। बी पर दे रखा है 2 से अधिक अकाउंट बना सकता है। सी पर दे रखा है 1 अकाउंट ही बना सकता है। डी पर देखा उपरोक्त सभी गलत है। तो ए पर दिया था 2 अकाउंट बना सकता है, गलत है भाई, क्योंकि जरूरी नहीं है वो 2 बनाए, ज्यादा ही बना सकता है। यहां पर दे रखा है 2 से अधिक अकाउंट बना सकता है, वो बना सकता है, सही है। सी पर दिया है 1 अकाउंट ही बना सकता है, भाई गलत है, गलत है भाई, गलत है, रॉन्ग नंबर है। डी पर देखा उपरोक्त सभी गलत है, गलत नहीं है भाई। ऊपर बी में आंसर दे रखा है उसने, 2 से अधिक अकाउंट आप बना सकते हो। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में देखने को मिलता है। रिस्टोर पॉइंट सेट करने पर अगर कंप्यूटर क्रैश हो जाए तो निम्न में से क्या हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं। यानी अगर आपने विंडो रिस्टोर पॉइंट सेट कर रखा है और अगर आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाता है तो आप क्या रिस्टोर कर सकते हो। तो ए पर देखा है सिस्टम फाइल इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को रिस्टोर करना। बी पर देखा है विंडोज रजिस्ट्री रिस्टोर करना। सी पर देखा है सिस्टम फाइल इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को रिस्टोर करना और विंडोज रजिस्ट्री रिस्टोर करना, दोनों विकल्प। डी पर देखा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, सिस्टम फाइल इंस्टॉल एप्लीकेशन को रिस्टोर कर सकते हो और विंडोज रजिस्ट्री को भी आप रिस्टोर कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर यानी वोलेटाइल प्रकृति की, अस्थिर वोलेटाइल जिसमें डाटा सेव नहीं होता है, यानी लाइट चली गई डाटा खत्म। तो ए पर देखा ईपीरोम, बी पर देखा पीरोम, सी पर देखा रैम, डी पर देखा रोम। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, रैम। रैम कौन सी मेमोरी होती है, रैम होती है वोलेटाइल, वोलेटाइल होती है, क्योंकि लाइट गई आपका डाटा खत्म हो जाएगा। देखो कौन सी वोलेटाइल होती है, जबकि ईपीरोम, पीरोम और रोम जो होती है नॉन वोलेटाइल होती है, यानी लाइट जाएगी जब भी डाटा आपका सेव रहेगा। तो इसका आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इनमें में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो ए पर दे रखा है इंटीग्रेटेड सर्किट, बी पर दे रखा ट्रांजिस्टर, सी पर दे रखा वैक्यूम ट्यूब और डी पर देखा विंडोज 7। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, विंडोज 7, क्योंकि विंडोज 7 क्या है, ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम में। जबकि इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे आईसी बोलते हैं, फिर ये ट्रांजिस्टर है, वैक्यूम ट्यूब है। तो तीनों तो वैसे भी हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, विंडोज 7। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। डेजी व्हील किस प्रकार का प्रिंटर है। तो ए पर देखा मैनुअल, बी पर देखा मैट्रिक्स प्रिंटर, सी पर दे रखा है इंपैक्ट प्रिंटर, डी पर देखा लेजर प्रिंटर। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, इंपैक्ट प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर है भाई, इंपैक्ट प्रिंटर, सी ऑप्शन इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, यानी हर सेकंड में जो रिफ्रेश होती रहती है वो कौन सी मेमोरी है। तो ए पर देखा रोम, बी पर देखा रैम, सी पर देखा डायनेमिक रैम, डी पर देखा ईपी रोम। तो इसका आंसर सी ऑप्शन, डायनेमिक रैम। कौन सी रैम,
डायनेमिक जो रैम होती है वो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, तो इसका आंसर सी ऑप्शन डायनेमिक। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार, यानी सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार, और सॉफ्टवेयर वैसे भी होते दो प्रकार के ही हैं। तो ए प्रकार का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बी प्रकार का ओरेकल और जावा, सी प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और डी प्रकार का इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी ऑप्शन सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, देखो सिस्टम और एप्लीकेशन। जबकि ये पर दिया था माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड और एक्सेल दिया था, तो ये तो दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। बी पर दिया था ओरेकल और जावा, तो ये भी नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखो मैंने आज आप सभी को 35 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं जो आप सभी का एग्जाम होगा उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं आप सभी के लिए। और पिछली क्लासों में भी जो हमारे चैनल से तैयारी की थी, जिन्होंने भी आरओई कंप्यूटर क्लासेज यूट्यूब चैनल से, उन सभी स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो आप सभी भी बने रहो, मेरी कोशिश रहेगी कि आप सभी को अच्छे मार्क्स दिलवाए जाए। मेरी कोशिश एकदम बिल्कुल परफेक्ट रहेगी आप सभी के लिए। एक एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आप सभी को देखने को मिले, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, और हर क्वेश्चन को अपन डीपली पढ़ाते हैं यहाँ पर चैनल पर। तो आप सभी बने रहें और अब आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, देखो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले ताकि सभी की मदद हो जाए। और मेरा उद्देश्य है कि आप सभी को अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे मार्क्स दिलवाए जाए। तो सभी बने रहो चैनल पर। थैंक यू।